नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक परंपरागत तौर पर कांग्रेस और फिर बीजेपी को वोट देता रहा है। साल 2007 की अगर बात करें तो साल 2007 में पहली बार ब्राह्मण वोट बैंक ने एकजुट होकर मायावती को वोट दिया था और मायावती की ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग ने उन्हें कुर्सी दिला दी थी। हालांकि इसके बाद सरकार में ब्राह्मणों को उस स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला और नाराजगी अगले ही चुनावों में दिखने लगी थी। अब एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को किए गए वादों को याद दिला रही है। अब उनका मानना यह है कि ब्राह्मण उन्हें एक ही साथ होकर वोट कर सकता है और वहीं सपा की तरफ से भी कई चीजें सामने आ रही है। सपा भी ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। इस वजह से परशुराम जयंती मना रही है और सपा ने लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा भी स्थापित कर दी है। और ब्राह्मणों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण योगी सरकार की कथित पक्षपात वाली नीति से हो रही है। ब्राह्मण वोट बैंक का मानना है कि इन पक्षपात का सबसे अधिक ब्राह्मणों से ही हुआ है। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने की भी बात कही जा रही है। अब विधानसभा चुनाव में हर दल अपना समीकरण तैयार कर रहा है और इस समीकरण में ब्राह्मण वोट बैंक काफी ज्यादा अहम हो गया है और इसीलिए सभी दल इन्हें साधने में जुट गए हैं। आज अपने खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम में ब्राह्मण वोट को लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तो यूपी की राजनीति में पार्टियों का सियासी गणित, बीएसपी के बारे में बात करेंगे तो दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू सत्ता, यादव प्लस कुर्मी प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण प्लस ओबीसी। सब कांग्रेस की बात करेंगे तो ब्राह्मण प्लस दलित प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू सत्ता। तो ये पार्टियों का सियासी गणित हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी ब्राह्मण, ओबीसी, ठाकुर, अन्य अग्रणी जाति और दलित मिलाकर सत्ता दिलाएंगे। बीएसपी को लेकर, सपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर, तमाम दलों को लेकर हम आपको बता रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक वोटर ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों को साधने में लगे हुए हैं तमाम दल। क्या ये कोशिश रंग लाएगी? इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम डॉक्टर डीएस मिश्रा का। डॉक्टर डीएस, बीएसपी की तरफ से जो कोशिश की जा रही है ब्राह्मण वोटों को साधने की, 2007 का इतिहास अब दोहराने की कोशिश की जा रही है, क्या ये कोशिश खोई हुई जमीन वापस दिलाने के लिए रंग लाएगी? क्या ऐसा कुछ हो पाएगा, लग रहा है? की कवायद को नहीं किया जा रहा। 2007 पुनः रिपीट हो रहा है और उसी जज्बे के साथ रिपीट हो रहा है। जो मौजूदा भाजपा सरकार में ब्राह्मण उत्पीड़न हुआ है वो दलित उत्पीड़न से भी बढ़ के हुआ है। आप उस चीज को इसी से समझ सकती हैं कि ब्राह्मण कहीं न कहीं सत्ते में जी रहा है। आप उनको सत्ता के खाली अध्यात्म और उसके मंदिर की चीजों को दिखा करके कब तक आखिर ब्राह्मणों को शोषण करेंगे? मौजूदा समय में जो स्थिति बन रही है वो पूरा बहुजन समाज पार्टी इस बार सत्ता में 2007 की तरीके से पुनः रिपीट होने जा रही है। डॉक्टर डीएस, आपने कहा 2007 की तरह रिपीट होने जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 2007 में कोई कमी रह गई थी? इसी के बाद जनता ने किसी और पार्टी को चुना। किस तरह से फिर जनता इस बार विश्वास जताएगी? और ब्राह्मणों की जो बात की जाए तो ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कोमल जी, आप एक चीज को जरा सा ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान दे रही। 2007 मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी, जब साइनिंग इंडिया का कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद बीजेपी डूब गई। तो प्रचार प्रसार इन चीजों को लेकर के खाली कोई कहानी नहीं बन सकती है। 10 साल कांग्रेस आकर के केंद्र में राज्य किया। आज स्थिति यह है कि हम उन चीज को पुनः अपने में कहीं जो कमियां रही हैं निश्चित रही होंगी, तभी तो सत्ता से हम बाहर हुए। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। कहीं कहीं ऐसी चीजें होती हैं जो हम सत्ता में रह करके नहीं समझ पाते या हमारे जो साथ के लोग हैं वो कहीं कहीं गड़बड़ियां कर देते हैं। उन्हीं चीजों को हम सुधार रहे हैं और सुधार करके हम नए तेवर के साथ में 2007 में की तरीके से पुनः 2022 में 15 साल बाद पुनः सत्ता में आ रहे हैं। यही तो वक्त बताएगा कि सत्ता में 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी लौटी थी और हमारा भी 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया। हम भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इतिहास दोहरा दिया जाए, लेकिन फिर भी शुभकामनाएं आपके साथ है। सपा प्रवक्ता कपिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल जी,
बीएसपी नेता को आपने सुना। फिलहाल अगर मैं सपा की बात करती हूं तो एक अलग ही तैयारी दिख रही है, हर दल को साधने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे ब्राह्मणों को किसी तरह से मनाने की कोशिश की जा रही हो, अलग अलग दलों की तरफ से ये कोशिश आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने ब्राह्मण समाज की बड़ी उपेक्षा की है और समाजवादी पार्टी उनको न्याय दिलाने का काम करना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी वोटों के लिए नहीं, बल्कि हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं और उसी उद्देश्य से हम चल रहे हैं। आप अगर देखें तो काफी बड़े बड़े चेहरे जो ब्राह्मण समाज के कुलभूषण कहे जाते हैं, वो आज हमारे पार्टी के हैं और हमने अपनी पार्टी के अंदर उनको उचित भागीदारी भी देने का काम किया। और आपने देखा होगा कि हमारे वन ऑफ द पिलर ही जनेश्वर मिश्रा साहब थे, जो समाजवादी पार्टी जब स्थापित की गई 1992 में, तो वन ऑफ द पिलर थे वो। तो ब्राह्मण समाज तो हमारी समाजवादी पार्टी से बहुत पहले से जुड़ा रहा और आपने देखा कि हमने जो है विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के कैबिनेट के 5 मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के जो है वो दिए हैं और तमाम राज्य मंत्री दिए, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर दिए, तमाम हमारे महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। और आपने ये भी देखा कि ब्राह्मण समाज जिसको अपने ईश्वर वो कहते हैं और वो सबके ईश्वर है, उनको इन्होंने महापुरुष बना दिया भारतीय जनता पार्टी। तो ये बड़ी दुखद स्थिति थी और उसी वजह से परशुराम ट्रस्ट के द्वारा समाजवादी पार्टी के कुछ अपने लीडरांस जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने लखनऊ के अंदर जो है एक भव्य मूर्ति और उनका मंदिर स्थापित किया है परशुराम जी का। और उसके उस समय जो है पूजा पाठ पहली बार अखिलेश यादव जी से कराया गया है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो आप देखिए कि ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी से मुसलसल तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। चुनाव के पहले ही ये कदम क्यों उठाया गया? और साथ ही ये भी कि समाजवादी पार्टियों और ब्राह्मणों का मेल कुछ कम खाता है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण खुश रहते हैं, आखिर किस तरह से? क्योंकि तस्वीरें तो ये नहीं कहती हैं। डॉक्टर डीएस, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले जवाब ले लीजिए। तस्वीर की बात तो हम कर ही नहीं रहे। कहिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने चुनाव के समय में ये चीज नहीं की है। आपको याद होगा, इससे पहले, बहुत पहले की बात है, कई बार डिस्कशन में हम लोग आप लोग साथ में थे। तो जिस समय उस समय हमारे जो है अभिषेक मिश्रा जी ने, मनोज पांडे जी ने, पवन पांडे जी ने, संतोष पांडे जी ने एक आह्वान उठाया था और ये कहा था कि हम परशुराम जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति का भी स्थापना करेंगे, एक मंदिर की स्थापना करेंगे। तो वो आज से बहुत पहले की बात है। ये बात अलग है कि बनने में तो समय लगता है ना, तो अब जिस समय बना है तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब रह गई बात हमारे यहाँ की, तो आप देखिए ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी से लगे, अभी बसपा से ही हमारे मित्र जो है डीएस मिश्रा साहब हैं, उन्हीं की पार्टी से जो है अभी विनय शंकर त्रिपाठी जी, पंडित हरिशंकर तिवारी जी के पुत्र हैं, वो हुए, कौशल तिवारी जी हुए, गणेश पांडे जी हुए। ये सारे लोग पूर्वांचल के वो नेतृत्व प्रदान करने वाले ब्राह्मण समाज के लोग रहे हैं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने पार्टी में लोगों के साथ रहते हुए किया है और लोगों का कल्याण किया है। आज वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप ये बात सोचिए कि जब वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सीधी सी बात है, अब बहुजन समाजवादी पार्टी में तो केवल हाथी ही बचा है, बाकी महावत तो कूद चुके हैं और उसके कारण भी हैं, डीएस मिश्रा साहब बेहतर बता सकेंगे। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ अन्य सवाल भी जिनका जवाब आपके सामने लाना बेहद जरूरी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कंचन जी आपका जनतंत्र टीवी पर। और उन्हीं से मेरा सवाल, कंचन जी, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है, ब्राह्मण वोट कैसे अपने दल की तरफ खींचा जाए, कैसे आकर्षित किया जाए, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बीजेपी की भी एक अपनी कोशिश है, लेकिन फिलहाल अगर हम बीजेपी की बात करें तो ब्राह्मण नाराज से नजर आते हैं। नाराजगी कैसे दूर की जाएगी ये वाली? मुझे
मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण नाराज है, क्योंकि ब्राह्मण कभी नाराज नहीं हो सकता। 1990 से लेकर के ब्राह्मण हमारे साथ है और हमारी ताकत है। ब्राह्मण ने हमें 2014 में 75% वोट दिए, 2017 में 80% वोट दिए और 2019 में तो पूछना ही क्या, मैं कहूँ पूरी ताकत के साथ में ब्राह्मण हमारे साथ था। 82% लोग, या फिर मैं पूरा कह दूं कि 90% ब्राह्मण हमारे ही थे। तो इसमें नो डाउट के सारे ब्राह्मण उसके साथ है जो सच में ब्राह्मण है और जो सच में राष्ट्र के लिए ब्राह्मण है। क्योंकि मैं एक बार स्पष्टतया कह दूं, राजनीति से थोड़ा सा हट करके, कोमल जी, जो ब्राह्मण है वो विश्व के लिए होता है। ब्राह्मण विश्व गुरु होता है और ब्राह्मण ही चाहता है। लेकिन अगर वही विश्व गुरु नाराज हो जाए, वही विश्वगुरु अगर नाराज हो जाए, क्योंकि लगातार कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो नियुक्तियों को लेकर हो, कई सारी नाराजगी वाले क्वेश्चंस ऐसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण दलों का ही ये कहना है, योगी सरकार को लेकर ही कहना है, तो इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं कोमल जी कहूंगी, ये तो बिल्कुल सेम वैसी ही वाली बात है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, गांव में शादियां होती है ना जब, जैसे तो उसमें एक फूफा किरदार होते हैं, फूफा एक रिश्ता होता है। जब वो रूठ जाए तो वो रूठता बारातियों से नहीं है, वो बारातियों से ही रूठता है। तो उसकी अपनी चीजें हैं, अपनी प्रॉब्लम से, निजी व्यक्तित्व का जो भी प्रॉब्लम है वो उस हिसाब से ब्राह्मणों को देखा जाए। तो मे भी हो सकता है जो निजी अपने लिए सोच रहा होगा वही ब्राह्मण नाराज होगा। बाकी जो राष्ट्रवाद के लिए, जो विकासवाद के लिए, जो आदर्शवाद के लिए, साम्यवाद के लिए। चलिए, डॉक्टर डीएस, बीएसपी नेता कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। बोलिए डॉक्टर डीएस, आपका भी जवाब सुन लेते हैं। नाराज है फूफा की तरीके से ना, शादी में जिससे फूफा नाराज होता है उसके बाद नेग पाता है, तो आप क्या नेग दे रही हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक विचारधारा की परिचायक है। दलित और ब्राह्मण का जो गठजोड़ जो होता है ये वोट का नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन का है। बहन कुमारी मायावती और माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, ये जो ऊपर नीचे का भेदभाव मिटाने का जो संकल्प लिया है, ये उसका परिणाम है। आप देखो, ब्राह्मण, मैं अपनी मीटिंगों में मैं तो शंख बजाता हूं। सुन लेते हैं डॉक्टर डीएस, एक बार हम कंचन जी को पूरा सुन लेते हैं, क्या कह रही है, फिर मैं आपके पास आती हूँ। बोले दीजिए डॉक्टर डीएस, ठीक है, आपका जवाब सुनिए, मैं कंचन जी की भी सुन लेती हूँ। कंचन जी बोलिए। और दलित अलग भगेगा तो ये हमारा समाज टूट जाएगा। डॉक्टर डीएस, मैं बीएसपी के त्रिशंकु फॉर्मूला पे भी आऊंगी, आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। अपना निजी व्यक्तित्व, अपना निजी स्वार्थ छोड़ने वाले जो ब्राह्मण है वो हमारे साथ पर्टिकुलर निजी स्वार्थ आपका क्या, आप स्वार्थ में जी रही हैं विश्वामित्र की तरीके से? क्या आप लोग ब्राह्मणों को क्यों तांडव में बजा रही हैं? निजी स्वार्थ में नहीं रही है और ये बात सारा सत्य नहीं। अरे क्या बात आप कर रही हैं? आप बताओ, ब्राह्मणों की हत्या हो रही, ब्राह्मणों के ऊपर चढ़ाई चली जा रही है और आप ब्राह्मणों की पार्टी बता रही हैं। ब्राह्मण दुखी है मैडम, ब्राह्मण दुखी है, ब्राह्मण परेशान है। चलिए, अच्छा कंचन जी, आपका जवाब सुन लिया, लेकिन डॉक्टर डीएस, ब्राह्मण दुखी है, लेकिन इन ब्राह्मणों का दुख दूर करने के लिए बसपा क्या कर रही है? त्रिशंकु फॉर्मूला अगर लेकर चल रही है बसपा, ब्राह्मणों, दलित, मुस्लिम वोट साधने के लिए आगे चल रही है, लेकिन ठीक है, मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता। विकास को लेकर क्या कर रहे हैं? मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता। हर सरकार में हर जाति वाले को पद दिया जाता है। डॉक्टर डीएस, मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब तभी दीजिएगा। आप अपने जवाब रख रहे हैं, मेरा सवाल सुन के जवाब दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, त्रिशंकु फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज चल रहा है बीजेपी से। अगर बसपा की तरफ से बात की जाए, क्या कुछ योजनाएं ला रहे हैं, ऐसा क्या करने जा रहे हैं हम जो ब्राह्मण खुश हो जाएंगे? ब्राह्मण, बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी चीज है, विकास की योजनाओं को धरातल पर और अंतिम व्यक्ति तक लेके जाएगी। दूसरा, अपराध नियंत्रण में कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा कि जाति विशेष, वर्ग विशेष, समाज विशेष के लिए बुलडोजर जमा दे और बाकी के लिए हम उसको किनारे रख दें। सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का विजन, बहुजन समाज पार्टी का विजन धरातल पर बैठे वो लोग, वो गरीबों को ऊपर उठाने का है। तो ये 2007 के बाद क्यों नहीं चमत्कार हो पाया था डॉक्टर डीएस? ये चमत्कार 2007 के बाद क्यों नहीं हो पाया था? हमारा वोटर, चलिए, बने रहिए आप मेरे साथ। कपीश जी, मेरा सवाल आपसे, कपीश जी, मेरा सवाल आपसे, सपा का अच्छा खासा होल्ड माना जाता है। अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों से मेल की बात की जाए तो फिलहाल कुछ तस्वीरें बिगड़ती हुई नजर जरूर आई थी, लेकिन एक वक्त पर होल्ड माना गया। अब अगर हम उन योजनाओं के बारे में बात करें ब्राह्मणों को लेकर, क्योंकि हर दल ये कह रहा है कि हम ब्राह्मणों का विकास करेंगे, ब्राह्मणों का दुख दूर करेंगे, अगर सपा की रणनीति के बारे में बात कर ली जाए, क्या रणनीति होगी?
देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात का ध्यान दिया है कि जब हम संस्कृत टीचर की भर्ती करते हैं और दूसरी तरफ उर्दू टीचर की भर्ती करते हैं तो निश्चित रूप से वही समाजवाद होता है। आप देखिए, संस्कृति कौन बोलता है, संस्कृत सबसे ज्यादा कौन जानता है, संस्कृत कौन पढ़ता है, तो उस समाज का कल्याण होता है, बहुत सीधा कल्याण होता है। दूसरा, जब हम अपने कैबिनेट के अंदर ज्यादातर मंत्री जो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे अगर हम अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को हमने पूर्ववर्ती में बनाया है और आगे भी बनाएंगे, हम उनको सत्ता में भरपूर भागीदारी देंगे, उनको निर्णय लेने की क्षमता देंगे। अब वो उनका काम है कि वो कल्याणकारी एक राज्य की अवधारणा के साथ अपने समाज और अपने साथ साथ अन्य समाज के लोगों को सपा के कार्यकाल की बात कर ले या बीएसपी के कार्यकाल की बात कर ले, नियुक्तियों को लेकर बड़ा सवाल आता है क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि खास तौर पर उनका फोकस दलितों पर रहता है, ब्राह्मणों की शिकायत इस बात पे ज्यादा रही है। कभी नहीं, यही तो बहुत सीधी सी सबसे बात ज्यादा हम ये मंत्री बता रहे हैं आपको आज कि अब चलिए, वक्त का अभाव है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। कबीर जी, आप ही से शुरुआत करूंगी मैं, आप ही से मेरा ये सवाल था, लेकिन फाइनल कमेंट के रूप में ये सवाल आपसे लूंगी, 10 सेकंड में इसका जवाब आपसे चाहिए। कबीर जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात, हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, द्विवेदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो ब्राह्मण उनके साथ है वो निस्वार्थ है और राष्ट्रवादी है, और बाकी जिसके साथ ब्राह्मण है वो निस्वार्थवादी है, वो स्वार्थी है और राष्ट्रवादी नहीं। तो ब्राह्मण समाज खुद तय करेगा अब ये बात कि चलिए इनके साथ कंचन जो है जी, वही 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। और दूसरी कंचन बात जी, 10 सेकंड में आपका वो फाइनल तो कमेंट। यही कह ही रही है। और अभी इनके तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं, जब जो फाइनल कमेंट भारतीय कहा जनता जाता है पार्टी तो में एक एक करके जयप्रकाश जवाब चौबे देने जी थे, चाहिए। तीनों वो एक साथ समाजवादी बोलेंगे तो पार्टी में दर्शक आ कुछ भी गए। नहीं समझ तो ये पाएंगे। क्या बात आप करेंगे? सभी का बहुत इनके शुक्रिया तो इस सारे- चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ब्राह्मणों को जिस तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार यही नजर आ रहा है कि क्या ये कोशिश कामयाब होगी, कई बड़े सवाल है, लेकिन वक्त बताएगा कि इलेक्शंस में ब्राह्मणों का आशीर्वाद कौन से दल को मिलने जा रहा है। बीएसपी का कहना कि 14 वर्ष का ये वनवास पूरा होने जा रहा है और सत्ता पलट होगा। सपा की तरफ से भी यही कहना, और वही बीजेपी का कहना कि हम फिर से दोहराएंगे अपने काम को और फिर से आएंगे। ये तमाम जो काम किए जा रहे हैं क्या रंग लाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।